हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगी कि मंत्र हाथ में लिख लेने से ही विश पूरी बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। मुझे पता है आप सुन के शॉक्ड हो गए हो कि सिर्फ हाथ पे लिख लेने से विश कैसे पूरी हो सकती है। बिल्कुल हो जाएगी और हुई है। ऐसा नहीं है कि ये होगी या नहीं होगी, बिल्कुल विश पूरी हुई है। सिर्फ हाथ पे क्लीन मंत्र लिख लेने से बहुत सारे लोगों की विश पूरी हुई है और बहुत जल्दी हुई है। जो लोग परेशान रहते हैं कि हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, हम जो मांगते हैं हमें नहीं मिलता, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज ये टेक्निक जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। आप अपने हाथ पे, अपनी हथेली पे मंत्र लिखोगे, अपनी विश लिखोगे। कैसे लिखना है, किस टाइम करना है, पूरा इसकी क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ आपको बताऊंगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत जल्दी विश पूरी होती है इससे। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए एक लाल रंग का पेन, बिल्कुल नया होना चाहिए। ठीक है, पुराना पेन नहीं चलेगा। इस प्रक्रिया के लिए आपको एक लाल रंग का नया पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए तुलसी के 2 पत्ते। तुलसी के 2 पत्ते बिल्कुल अच्छे से धो के यूज़ करने हैं आपको। उसके अलावा चाहिए एक कलावा। ठीक है, लाल रंग का कलावा होता है जो हथेली पे रिस्ट पे बांधते हैं। एक आपको कलावा चाहिए होगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए आपको। और ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। कर लेने से ही, इसको करने के बाद से ही आपको पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। अपनी लाइफ में आपको चेंजेस फील होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने ये करना कैसे है, किस दिन करना है, ये आप, आज थर्सडे है, आज रात से ही ये आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले जब आप सारे काम कर लेते हो, बिल्कुल लाइट्स वगैरह ऑन रखनी है, जब बेड पे बैठ जाते हो बिल्कुल सोने के लिए, उस टाइम आपने ये काम करना है। ठीक है, और इसको करने के तुरंत बाद सो जाना है। इसके बाद आपने कोई टीवी नहीं देखना या किसी से बातें नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आपने बेड पे बैठ जाना है या नीचे बैठ जाओ ज़मीन पे, या जहाँ भी आप, सोफ़ा पे, जहाँ भी आप बैठना चाहो बैठ जाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो लाल रंग का पेन लिया था उस पे आपने तुलसी का पत्ता बांधना है कलावे से। ठीक है, कलावे से तुलसी का पत्ता बांधना है पेन के सेंटर में, पेन के बिल्कुल सेंटर में बांधना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक तुलसी का पत्ता आपने अपने मुंह में रखना है। ठीक है, अपने मुंह में तुलसी का पत्ता पहले से वॉश करके रखें और एक तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रखें। उसको चबाना नहीं है, बस उसका रस अपने मुंह में घुलने देना है, आपने उसको चबाना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपने क्या करना है, उस पेन को अपने हाथों में रख के आपने मंत्र जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। 108 बार आपने ये मंत्र जाप करना है। बिल्कुल आपने ये फील करना है कि सारी पॉजिटिव एनर्जीज उस पेन में जा रही हैं। आपकी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सारी यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है, जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ हैं, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं जो कि अच्छी शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो अच्छी शक्तियाँ हैं, वो सब उस पेन में जा रही हैं। ये चीज़ आपको फील करनी है। ठीक है, और बिल्कुल दिल से फील करना है। मंत्र जाप करते टाइम आपने उस पेन को देखते रहना है और ऐसे फील करना है जैसे कि सारी पवित्रता, सारी अच्छी शक्तियाँ, पॉजिटिव एनर्जीज़, भगवान का आशीर्वाद, सब कुछ उस पेन में जा रहा है। ये फील करते हुए आपने मंत्र जाप करना है 108 बार। ठीक है, आप सुन भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सुन भी सकते हैं मंत्र। उसके बाद आपने क्या करना है, तुलसी का एक पत्ता आपके मुंह में रहना चाहिए, उसको आपने चबाना बिल्कुल भी नहीं है। उसका रस धीरे धीरे आपके मुंह में घुलेगा, आपका मुंह भी पवित्र होगा। बहुत जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ये प्रक्रिया करते समय तुलसी का पत्ता अपने मुंह में ज़रूर रखें। एक तुलसी का पत्ता आपने पेन पे बांध दिया है। ठीक है, अब जब आप मंत्र जाप कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, और हर बार, जितनी बार भी आप मंत्र जाप करेंगे, हर बार आपने ये फील करना है जैसे सारी सकारात्मक शक्तियाँ उस पेन में जा रही हैं।
उसके बाद आपने क्या करना है, उस पेन से अपने हथेली के बिल्कुल बीच में आपने लिखना है क्लीम, ठीक है। क्लीम लिख के उसके आगे अपनी विश लिखनी है। क्लीम लिख के आपने लिखना है, सपोज़ आप ये लव मैरिज के लिए कर रहे हो तो आपने लिखना है मेरी, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम, मेरी उनसे शादी हो रही है, ठीक है, ऐसे लिखना है। अगर आप ये पैसे के लिए कर रहे हो कि आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, तो आपने ये लिखना है कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो, किसी कंपनी में आप जॉब चाहते हो, आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हो कि मुझे उस कंपनी में जॉब मिल रही है, ठीक है। और उसके नीचे क्लीम के बाद अपनी विश लिखनी है, और विश लिखने के बाद लिखना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। समझ गए? पहले क्लीम लिखना है, उसके बाद अपनी विश लिखनी है, उसके नीचे लिखना है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बस सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। अपनी हथेली के बिल्कुल बीच में लिखना है। साइज़ आप जितना मर्ज़ी बड़ा या छोटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आप ये लिख लोगे, उसके बाद आपने उस हथेली में जिसमें लिखा है उसकी मुट्ठी बंद कर लेनी है, ठीक है। उसकी आपने मुट्ठी बंद कर लेनी है जिस हथेली पे आपने लिखा होगा। मुट्ठी बंद करके फिर से आपने ये इमेजिन करना है, ये फील करना है कि जो आपने अपनी हथेली पे लिखा है वो पूरा हो रहा है, भगवान उसे पूरा कर रहे हैं, यूनिवर्स पूरा कर रहा है। जो भी आपने लिखा है अपनी हथेली पे वो विश आपकी पूरी हो रही है। और मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि एक टाइम में एक ही विश के लिए करेंगे तो बहुत जल्दी विश पूरी होगी, ठीक है। और अपनी विश के लिए बिल्कुल पहले से ही अपने माइंड को क्लियर रखना कि आपने कौन सी विश के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि दो साइड आपका मन नहीं जाना चाहिए कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। मुट्ठी बंद करके कम से कम 7 से लेके 10 मिनट तक आपने ये फील करना है, ये अपनी विश को दोहराना है, रिपीट करना है। मन ही मन आप रिपीट कर सकते हो कि मेरी ये विश पूरी हो रही है। जो भी आपने लिखा होगा सेंटेंस, उस सेंटेंस को आपने रिपीट करना है, ठीक है। कम से कम 7 से 10 मिनट तक ये चीज़ आपने करनी है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये कर लोगे फिर आपने क्या करना है, उस पेन को आपने अपने घर के पूजा स्थान में या मंदिर में आपने रख देना है। और उस पेन को और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना, सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ करना है। और ये आपने डेली रिपीट करना है, ठीक है। ये प्रोसीजर आपने डेली रिपीट करना है। उसके बाद आप तुलसी का पत्ता चबा सकते हो। जब पेन आप उठा के अपने घर के मंदिर में रख दोगे, उसके बाद आप तुलसी का पत्ता चबा सकते हो जो आपने अपने मुंह में रखा था। और आप उसके बाद सो जाएं, कुछ भी ना सोचें, कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, उल्टा सीधा ना सोचें। बस ये करने के बाद आप फटाफट से आपने सो जाना है, ताकि जो पॉजिटिविटी क्रिएट की है आपने वो क्रिएट रहे, रात भर वो बनी रहे, रात भर अपना काम करती रहे, रात भर एनर्जीज़ अपना काम करती रहे। आपका मैसेज यूनिवर्स के पास जाएगा फटाफट से और काम बनने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए उसके ये सब करने के बाद आपने तुरंत ही सो जाना है, कुछ भी नहीं सोचना। अगर सोचना ही है तो ये बस अपनी विश को विजुलाइज़ करना है कि आपकी विश पूरी हो रही है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, बहुत ज़्यादा प्रूवन टेक्निक है ये। हाथ पे अपनी हथेली पे लिखा है आपने। हथेली पे लिखने से क्या मतलब होता है कि आपने उस विश में अपनी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस डाल दी, अपनी सारी एनर्जीज़ डाल दी है। आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी आत्मा, हर चीज़ उस विश को पूरी कराने में लगी हुई है। आपने भगवान का नाम लिया है उस विश को लिख के, उस विश के साथ आपने भगवान के सबसे चमत्कारी मंत्र को लिखा है ताकि भगवान बहुत जल्दी आपकी विश पूरी कर दे। क्लीम मंत्र में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी शक्तियाँ होती हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत विश पूरी होने से नहीं रोक सकती। उस टाइम पे जो भी आपने मांगा होगा, जो भी सोचा होगा, जो भी लिखा होगा, पूरा होके ही रहेगा, ठीक है। और ये मैं गारंटी के साथ बताती हूँ क्योंकि लाखों लोगों ने इससे फ़ायदा लिया है। उस टाइम पे आपने जो भी मांगा होगा, क्लीम मंत्र का जाप करते टाइम या ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करते टाइम, वो मिलके ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला ट्रस्ट के साथ करें, बिल्कुल विश्वास के साथ करें, ज़रा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करें, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचें, ठीक है। उसके बाद आप
मॉर्निंग में उठ के भी मंत्र जाप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग में जब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं मंत्र जाप के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस फील होने शुरू हो गए होंगे। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनको अपनी जीवन में पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो गई होगी। अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है मंत्रों के जाप करने के बाद, मंत्रों को सुनने के बाद, तो ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोगों को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है, वो भी अपना जीवन सुधार पाए। तो ये चीज़ें ज़रूर शेयर किया करें और मंत्रों का जाप करते रहें। अब देखेंगे जीवन में कितनी जल्दी चमत्कारी बदलाव आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।